लगता है आज की कहानी बस इसी के बारे में है। ये कहानी है धैर्य की, दूरदृष्टि की और एक पिता के अपनी बेटी के लिए प्यार की। एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है, करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए, ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का फाइनल वैल्यू है। एक ऐसी कहानी जो करीब 20 साल पहले शुरू हुई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई एक स्टॉक 4300% से भी ज्यादा कैसे बढ़ सकता है? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, एक पिता का दांव। यहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी। तो देखिए, बात है साल 2003 की। संतोष जी नाम के एक इन्वेस्टर ने एबिट इंडिया के 413 शेयर खरीदे। उस वक्त एक शेयर की कीमत थी महज 703 रुपए। मतलब कुल इन्वेस्टमेंट बैठा करीब करीब 2,90,000 रुपए का। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया? इसके पीछे की वजह बहुत खास है। संतोष जी ने खुद बताया, मैंने यह 2003 में अपनी बेटी के लिए खरीदा था, जो 2002 में पैदा हुई थी। सोचिए, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये एक पिता का अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक तोहफा था। और हाँ, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। प्लान बिल्कुल क्लियर था। जब उनकी बेटी 24 साल की होगी, तब इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब शुरुआत से ही एक लॉन्ग टर्म विजन था। तो अब आता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, 2 दशकों का लंबा इंतजार। ये स्लाइड देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। 2003 में इन्वेस्टमेंट हुई, फिर आया 2008 का भयानक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट्स तबाह हो गए थे। फिर 2020 में कोविड-19 का मार्केट क्रैश आया। मतलब इतने बड़े बड़े तूफानों के बावजूद उन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे, वो टिके रहे। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने भी यही बात कही कि वो पिछले 20 सालों की सारी उठापटक के बावजूद टिके रहे। जरा सोचिए, कितना डिसिप्लिन, कितना कन्विक्शन चाहिए होता है ऐसा करने के लिए। और अब कहानी का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। तीसरा भाग, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नतीजा। ये उन 2 दशकों के सब्र का मीठा फल था। ये स्लाइड दिखाती है कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। करीब करीब 2,90,000 रुपए का वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए। कमाल है ना? इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। हर एक शेयर जो सिर्फ 703 रुपए का खरीदा गया था, उस पर 35,522 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मतलब अविश्वसनीय रिटर्न। तो भाई, जब ये कहानी सामने आई तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना था? चलिए कहानी के चौथे हिस्से में यही देखते हैं, एक विशेषज्ञ का विश्लेषण। मार्केट एक्सपर्ट अमित जी का मानना था, वो वाकई बहुत लकी रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर थोड़ा सा मुनाफा देखकर ही बीच में निकल जाते हैं। और उनकी बात बिल्कुल सही है। संतोष जी का धैर्य ही था जिसने इस कहानी को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। यहाँ तक कि शो के होस्ट ने भी मजाक में कह दिया, ये लोग सवाल पूछने नहीं आए थे, ये तो फ्लेक्स करने आए थे। और सच भी है, जब आपके पास बताने के लिए इतनी जबरदस्त कहानी हो, तो फ्लेक्स करना तो बनता है। तो अब सवाल था कि आगे क्या किया जाए। एक्सपर्ट ने 3 सीधी सीधी सलाह दी। पहली, अभी भी इसे मत बेचो। दूसरी, अपनी इस शानदार स्ट्रैटेजी के लिए खुद की पीठ थपथपाओ। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए स्टॉप लॉस को 28,000 रुपए पर सेट करो। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सबक पर। आखिरी हिस्सा, सबसे बड़ी सीख। तो इस पूरी कहानी से निचोड़ क्या निकलता है? वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे मुश्किल काम अक्सर कुछ ना करना होता है। सही स्टॉक्स चुनना तो बस आधा काम है। असली खेल तो उसे सालों साल हर उतार चढ़ाव में होल्ड करके रखने का है। ये कहानी इसी बात का जीता जागता सबूत है। ये कहानी